हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल साइंटिफिक फैक्ट्स में। सफ़र एमसीक्यू सीरीज़ का चल रहा था और अभी तक हमारे जो सफ़र है, जो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है हमारा पैथोफिजियोलॉजी का, उसके हमने 3 सफ़र पार कर चुके हैं। मतलब हमने उसकी यूनिट 3 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे उसी का पैथोफिजियोलॉजी का यूनिट 4 पार्ट 1 का जो है हमारा सीरीज़ जो है वो स्टार्ट होगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जो क्वेश्चन है उसको पढ़ने से पहले, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसे एंड तक ज़रूर देखना। और अगर अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना। तो आइए आज का हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, हमें रफली आइडिया देना है कि कितने जो लोग हैं यूनाइटेड स्टेट्स में उनको इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़ है। अबाउट 1 मिलियन ऑप्शन ए है हमारा, अबाउट 5 मिलियन सेकेंड ऑप्शन है और अबाउट 10 मिलियन। तो रफली आइडिया जो है वो अबाउट 1 मिलियन पीपल जो है यूनाइटेड स्टेट में उनको इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि इनमें से कौन सा जो है वो एविडेंस देता है हमें, मतलब सबूत देता है कि स्मोकिंग और अल्सरेटिव कोलाइटिस के बीच में क्या रिलेशन है, मतलब एसोसिएशन क्या है। मतलब जिसको इस स्मोकिंग है और उस जो स्मोकिंग कर रहा है उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस है, तो उसके बीमारी के मतलब कितने रिस्क पे, डेंजर ऑफ रिस्क कितना है उसकी लाइफ का। तो हमारा पहला है कि ये गुड एविडेंस है कि जो स्मोकर्स होते हैं वो इंक्रीज रिस्क पे होते डेवलपिंग अल्सरेटिव कोलाइटिस। सेकेंड है हमारा कि इसके बीच में, स्मोकिंग और अल्सरेटिव कोलाइटिस के बीच में कोई एविडेंस नहीं है। और ऑप्शन सी है हमारा कि जो एविडेंस है स्मोकर्स का वो कम रिस्क पे है कि वो अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है वो डेवलप कर सके। तो इसमें जो हमारा आंसर जो है वो है कि जो स्मोकर्स है, मतलब जो धूम्रपान करते उनको अल्सरेटिव कोलाइटिस डेवलप होने का एक रिस्क जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी सेम ही है, हमें एविडेंस बताना है एपेंडेक्टोमी और अल्सरेटिव कोलाइटिस के बीच में कि जो हमें एविडेंस मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग कितने लोग जो है वो रिस्क पे है और कितने लोग जो है रिस्क पे नहीं है। तो हमारा ऑप्शन पहला है कि ये एक अच्छा एविडेंस है कि जो एपेंडेक्टोमी जो है अगर वो एसोसिएटेड होता है रिड्यूस इंसिडेंस ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस। ऑप्शन बी है कि देयर इज़ गुड एविडेंस दैट देयर इज़ नो एसोसिएशन बिटवीन एपेंडेक्टोमी और अल्सरेटिव, की जो हमारा एपेंडेक्टोमी और अल्सरेटिव है उसके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। ऑप्शन सी है हमारा कि जो एपेंडेक्टोमी होता है वो एसोसिएट होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस से और वो इंक्रीज होता है, मतलब जिसको एपेंडेक्टोमी है उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस ज़्यादा होगा। या तो हमें इसका ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है कि जिनको एपेंडेक्टोमी होता है उनमें अल्सरेटिव कोलाइटिस का जो चांस होता है वो कम होता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें इसमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो बेस्ट अच्छे से हमें बताता है कि जो नॉलेज है इंसिडेंस ऑफ इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़ का इन डेवलपिंग कंट्रीज। जो इंसिडेंस है लोअर इन डेवलपिंग कंट्रीज दैन इन डेवलप्ड कंट्रीज एंड देयर हैज़ बीन नो इंक्रीज इन रिसेंट डिकेड्स। The incidence is higher in developing countries than in developed countries, or the incidence is lower in developing countries than in developed countries, but there is evidence of an increase in recent decades in developing countries that have undergone industrialization। तो इसका ऑप्शन जो है वो सी वाला ही है। उसके बाद नेक्स्ट है कि हमें रफली कि कितने प्रोपोर्शन चिल्ड्रन जो है वो क्रोन डिसीज़ से, मतलब क्रोन डिसीज़ के शिकार है, एक्सपीरियंस कर चुके ग्रोथ रिटार्डेशन का, अगर ट्रीटमेंट जो है वो कम्प्लीटली कंट्रोल नहीं किया गया अगर उस डिसीज़ पे 1 to 5%, 15 to 40%, 60 to 90%। तो इसका आंसर है आपका 15 to 40%। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन की जो न्यूक्लिक एसिड होता है जो कि हमारा हेपेटाइटिस बी में पाया जाता है वायरस में, वो कौन सा होता है। DsRNA, SsDNA, SsRNA या DsDNA। यहाँ पे DS और SS का मतलब है डबल स्ट्रैंडेड RNA या सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, ठीक है।
तो जो हेपेटाइटिस बी का वायरस जो है उसमें जो न्यूक्लिक एसिड जो पाया जाता है वो हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हेपेटाइटिस जी वायरस है वो कौन सी फैमिली से, क्रोनोविराइड, हेपाडिनिविरेड या फ्लेविविरेड या फिर कैल्सीविरेड, तो वो फ्लेविविरेड से। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारा हेपेटाइटिस वायरस है वो आरएनए वायरस नहीं है, मतलब जो हमारा हेपेटाइटिस वायरस है वो इनमें से कौन सा हेपेटाइटिस वायरस जो है वो आरएनए वायरस कंसिस्ट नहीं करता है, मतलब जो उसका न्यूक्लिक एसिड है वो आरएनए वायरस को कंसिस्ट नहीं करता है। हेपेटाइटिस जी, हेपेटाइटिस ई, हेपेटाइटिस बी तो या हेपेटाइटिस ए, तो इसका आंसर है आपका हेपेटाइटिस बी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर्म ऑफ हेपेटाइटिस कुड बी पास्ड बाय कंटामिनेटेड वाटर और फूड। जो हमारा कौन सा हेपेटाइटिस जो है वो हमारा पास होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बाय कंटामिनेटेड वाटर और फूड, तो हेपेटाइटिस ए एंड ई, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी या ऑल ऑफ दिस, तो हेपेटाइटिस ए और ई जो इसका करेक्ट आंसर है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकरेक्ट रिगार्डिंग हेपेटाइटिस ए वायरस। इनमें से कौन सा जो है वो हेपेटाइटिस ए वायरस के लिए इनकरेक्ट है, कि ये कॉज करता है हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा को, या फिर ये कल्टीवेट करता है सेल कल्चर को कि यूज होते हैं हमारे प्राइमेट में और ह्यूमन सेल्स में, या फिर ये वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल वायरस है जो कि इन्फेक्ट करता है ह्यूमंस को, या नन ऑफ दिस। तो ये हमारा कॉज करता है हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा जो है वो हेपेटाइटिस ए वायरस में के लिए गलत है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन सा जो है वो हेपेटाइटिस का कारण होता है, इनप्रॉपरली फंक्शनिंग इम्यून सिस्टम, अल्कोहल एंड मेडिसिन, वायरस, ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर आपका ऑल ऑफ दिस है, ये सारे ही हेपेटाइटिस के कारण होते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मोस्ट रिलायबल डिटेक्शन टेस्ट होता है हेपेटाइटिस ई का वो कौन सा होता है, एलिसा टेस्ट फॉर आईजीजी एंटी एचईवी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन फॉर डिटेक्शन ऑफ एचईवी आरएनए, वेस्टर्न ब्लॉट एसे फॉर आईजीएम एंटी एचईवी या एलिसा टेस्ट फॉर आईजीएम एंटी एचईवी। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर जो है वो सबसे मतलब बेस्ट डिटेक्शन टेस्ट होता है एचईवी आरएनए वायरस को फाइंड करने में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एजेंट जो कि रिप्रेजेंट करता है आइसोलेट हेपेटाइटिस जी वायरस को, जीवीवीसी, जीवीवीबी, जीवीवीए या नन ऑफ द अबव। तो जीवीवीसी जो है इसका करेक्ट आंसर है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऑर्गन जो मेजरली अफेक्ट होता है हेपेटाइटिस से, मतलब जिनको हेपेटाइटिस होता है उनका कौन सा ऑर्गन जो है सबसे ज़्यादा जो है अफेक्ट होता है, लीवर, हार्ट, किडनी, ब्रेन। तो इसका आंसर आपका लीवर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है कि सैंपल ऑफ ब्लड है, डॉक्टर जो है वो देखता है कि इनमें से कौन सा जो है एलिवेटेड लेवल है और कंफर्म करता है हेपेटाइटिस को, इंटरफेरोन्स, कैल्शियम, लीवर एंजाइम या वाइट ब्लड सेल। तो लीवर एंजाइम जो है इसका करेक्ट आंसर है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो लीवर डिसीज़ जो होता है वो रेफ़र करता है किसी भी एबनॉर्मल प्रोसेस को जो अफेक्ट करे लीवर को। तो ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ये ट्रू है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रोनिक लीवर डिसीज़ इन यूएस में सबसे ज़्यादा क्रोनिक लीवर डिसीज़ कॉज करने का सबसे सामान्य कारण क्या है, जेनेटिक्स, अल्कोहल अब्यूज़, बैक्टीरिया या वायरस। तो अल्कोहल। उसका नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 में कि टेल साइन जो होता है लीवर डिसीज़ का वो क्या बताता है, हेयर लॉस, इंक्रीज यूरिनेशन, इंसोमिया या जॉन्डिस। तो वो जॉन्डिस बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीवर डिसीज़ जो है वो अराइज होता है किस में से, एसिटामिनोफेन से, मशरूम से, स्टेन से या ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव से। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ऑर्गन जो है बॉडी का उसकी कैपेसिटी जो होती है वो डैमेज कैपेसिटी जो होती है रीजनरेशन की बाद में डैमेज हो जाती है, ब्रेन, लीवर या हार्ट, किडनी। तो लीवर है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो लेट स्टेज होता है क्रोनिक लीवर डिसीज़ का उसको क्या कहते हैं, लीवर फेलियर, क्रायोसिस, लीवर कैंसर या फैटी लीवर डिसीज़। तो उसको हम कार्योसिस कहते हैं।
अच्छा, जिसको लीवर के मतलब जो हमारी यूनिट 4 है, अगर उसकी वीडियो देखनी है, उसके नोट्स को अगर समझना है, तो हमारा एक चैनल है और भी फार्मा लेक्चर्स का यूट्यूब पे ही, तो आप वहाँ से जाके सेकंड सेम में पैथोफिजियोलॉजी की वहाँ पे वीडियो अवेलेबल है, तो वहाँ से जिन्होंने पैथोफिजियोलॉजी नहीं पढ़ी है या जिनको कोई टॉपिक समझना है तो वहाँ पे आप समझ सकते हैं। वहाँ पे भी मैंने अच्छे से समझाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रायोसिस जो होता है वो ज़्यादातर एक्यूरेटली डायग्नोस्ड होता है किसके द्वारा? आई एग्ज़ाम, ब्लड टेस्ट, लीवर बायोप्सी या ऑल ऑफ द अबव? तो लीवर बायोप्सी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस क्या है यूएस में? हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी या हेपेटाइटिस बी? तो हेपेटाइटिस सी है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इम्पोर्टेंट फंक्शंस जो कि अफेक्ट हो सेवर एक्यूट और क्रोनिक लीवर डिसीज से? ब्लड क्लोटिंग, एलिमिनेशन ऑफ H2O, सॉल्ट, ड्रग एंड टॉक्सिन फ्रॉम द बॉडी, सॉरी गलत स्पेलिंग लिख दी वहाँ पे। उसके बाद मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लड प्रोटीन या ऑल ऑफ द अबव? तो ऑल ऑफ द अबव है इसका आंसर। उसके बाद हमारे सीरीज़ का आज का लास्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जो है वो लार्जेस्ट सॉलिड ऑर्गन है बॉडी का? स्टमक, ब्रेन, लिवर, स्मॉल इंटेस्टाइन? तो इसका आंसर आपका लिवर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को एंड तक पूरा देखना। बाकी जो वीडियो अपलोड है ह्यूमन एनाटमी के, पैथोफिजियोलॉजी के, फार्माकोलॉजी के 4th सेम के लिए, बायोकेमिस्ट्री 2nd सेम, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2nd सेम, फार्माकोग्नोसी 4th सेम, तो जिन्होंने नहीं देखी वो ये वीडियो जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकता है। डेली टू डेली हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा और हर सब्जेक्ट की हर यूनिट का वीडियो जो है अपलोड कर सके। तो आप भी हमारा साथ देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना कि लोग इसे देख सके। थैंक यू वेरी मच।